एक चिड़िया बड़े ही मजे से एक पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। उस चिड़िया की जिंदगी बड़े ही मजे में बीत रही थी। एक दिन चिड़िया अपना दाना खोजते हुए दूर तक निकल गई। तभी उसे अचानक अनाज का अधपका खेत दिखाई दिया। चिड़िया यह सोचकर बहुत खुश हुई कि उसे इतना दूर आने का फल उसे अनाज के रूप में मिल गया है। चिड़िया वहाँ मजे से अनाज खाकर अपने दिन बिताने लगी। लेकिन जैसे जैसे अनाज पका, किसानों ने वैसे वैसे फसल काटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरा खेती खाली हो गया। अब वहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। और वहीं दूसरी तरफ कौवे ने चिड़िया के घर को खाली देखकर उसके घोंसले में अपना डेरा जमा लिया और मस्त रहने लगा। चिड़िया वहाँ अनाज के खाली होने पर अपने घोंसले में वापस आने का फैसला किया। लेकिन जब चिड़िया वापस लौट कर आई तो उसने अपने घोंसले में कौवे को पाया। चिड़िया ने कौवे को देख गुस्सा दिखाते हुए कहा, चोर कहीं के, यह घोंसला मेरा है। निकलो मेरे घोंसले से। कुछ दिन क्या बाहर चली गई, तूने तो कब्जा ही कर लिया मेरे घोंसले को। कौवा चिड़िया की कठोर वाणी सुनकर आग बबूला हो उठा। कौवे ने गुस्सा होते हुए कहा, ओए मूर्ख चिड़िया, तालाब खेत घर कभी खाली कर नहीं जाना चाहिए, अन्यथा छोड़कर जाने वाला अपना आधार खो देता है। इस घोंसले पर मेरा अधिकार है और मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। कौवे की बात सुनकर चिड़िया ने कहा, ऐसे बहस करने से कुछ नहीं साबित होगा। हमें किसी ज्ञानी व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए और सलाह के दौरान जिसके हक में यह फैसला होगा वह इस घोंसले में रहेगा। कौवे को चिड़िया का यह सुझाव पसंद आया। लेकिन समस्या यह थी कि वह अपना न्याय किससे कराए। तभी उन्हें पास में ही एक लोमड़ी दिखाई दी जो धर्म पाठ आदि करने में व्यस्त थी। चिड़िया और कौवे ने अपना फैसला उसी से करवाने का निर्णय लिया। हालांकि लोमड़ी इन दोनों की जन्मजात दुश्मन होती है, लेकिन फिर भी इन दोनों ने सावधानी बरतते हुए लोमड़ी को अपनी समस्या सुनाई और कहा, आप अपना न्यायपूर्ण फैसला सुनाएं और जो दोषी साबित हो उसे खा ले। लोमड़ी बहुत चालाक थी। लोमड़ी ने चालाकी से कहा, अरे यह तुम कैसी बात कर रही हो, मैं शाकाहारी लोमड़ी हूँ। मुझे पता है कि हिंसा करना पाप है और मैं नरक में नहीं जाना चाहती। तुम्हारे न्याय की बात है, मैं तुम्हारा न्याय कर दूंगी, लेकिन किसी जीव की हत्या करना मुझसे नहीं हो पाएगा। चालाक लोमड़ी की यह बात सुनकर चिड़िया और कौवा उसके झांसे में आ गए और लोमड़ी के करीब आ चुके। जैसे ही दोनों लोमड़ी के करीब पहुंचे, लोमड़ी दोनों पर ही बांझ की तरह टूट पड़ी और दोनों का ही काम तमाम कर दिया। अपने दुश्मन पर विश्वास करने से ही चिड़िया और कौवे को अपने प्राण से हाथ धोना पड़ा। व्यक्ति को अपने दुश्मन से सदैव सावधानी और सतर्क रहना चाहिए। दुश्मन को कभी कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। वह हमेशा आपके कमियों का लाभ उठाने का प्रयास करता है, इसलिए दुश्मन से बचने का उपाय करना चाहिए। अगर व्यक्ति ध्यान ना दे तो दुश्मन पीछे से भी वार कर सकता है।